हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल MCQ पॉइंट्स में। मैं हूं सुभाष। आज का हमारा टॉपिक है झारखंड के प्रमुख उद्योग। फ्रेंड्स, झारखंड के प्रमुख उद्योग से झारखंड में होने वाले सभी प्रतियोगिताओं परीक्षाओं में 3 से 4 प्रश्न पूछे ही जाते हैं। इसलिए यह टॉपिक झारखंड में होने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होती है। चलिए दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे इस टॉपिक के पहला प्रश्न नंबर 1, हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन यानी HEC की कितनी प्रमुख इकाइयां हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, 3 इकाइयां। हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन रांची के हटिया में 1958 ईस्वी में रूस और चेकोस्लोवाकिया देश के सहयोग से इस HEC की स्थापना की गई थी। इनके प्रमुख 3 इकाइयाँ हैं, जिसे आप यहाँ देख पा रहे हैं। पहला, फाउंड्री फोर्ज प्लांट यानी FFP, जो कि चेकोस्लोवाकिया देश के सहयोग से बनाया गया था। दूसरा है हैवी मशीन बिल्डिंग प्लांट यानी HMBP, जो कि रूस देश की सहायता से बनाया गया था। तीसरा है हैवी मशीन टूल प्लांट्स यानी HMTP, जो कि रूस देश की सहायता से बनाया गया था। दोस्तों, पहला फाउंड्री फोर्ज प्लांट यानी FFP, जो कि चेकोस्लोवाकिया देश के सहयोग से बनाया गया था, इसमें इस प्लांट में लोहे को उच्च तापीय बॉयलरों में गलाकर बड़ा उपकरण बनाया जाता है। दूसरा दोस्तों, हैवी मशीन बिल्डिंग प्लांट, जो कि रूस देश की सहायता से बनाया गया था, इसमें भारी मशीन एवं उपकरण के अलावा सीमेंट खनन, ड्रिलिंग मशीन का कार्य होता है। तीसरा हैवी मशीन टूल प्लांट, इसमें मैं बता दूं बोकारो इस्पात को यहीं से आवश्यक मशीन की उपकरण उपलब्ध कराई जाती है। जैसे आप चित्र में आप देख पा रहे हैं, HEC यानी हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन, इसकी स्थापना दोस्तों रूस और चेकोस्लोवाकिया देश के सहयोग से बने थे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2, टिस्को से उत्पादन कब शुरू हुआ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, 1911। 1911 ईस्वी में टिस्को से उत्पादन शुरू हुआ, परंतु टिस्को संयंत्र की स्थापना दोस्तों 1907 ईस्वी में हुआ था। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि टिस्को की स्थापना कब हुआ था, तो दोस्तों 1907 ईस्वी में टिस्को की स्थापना हुआ था। और यह टिस्को स्वर्णरेखा और खरकई नदी के संगम पर स्थित है। और यह टिस्को को लौह अयस्क की आपूर्ति नोवामुंडी जो सिंहभूम पड़ता है तथा गुरुम हिसानी से जो मयूरभंज में है, और कोयले की आपूर्ति दोस्तों झरिया से और रानीगंज से होती है। चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3, बोकारो लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना किस देश की सहायता से की गई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, सोवियत संघ। सोवियत संघ द्वारा बोकारो लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना 1964 ईस्वी में की गई, और इसकी उत्पादन कार्य दोस्तों 1972 ईस्वी में शुरू हुआ। यह संयंत्र SAIL यानी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के निगरानी में कार्य करती है। इस संयंत्र में हॉट रोल्ड, रोल प्लेट, रोल सीट इत्यादि तैयार किए जाते हैं, जैसे आप चित्र में यहाँ देख पा रहे हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4, बिहार स्पंज आयरन लिमिटेड कहाँ स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, चांडिल। झारखंड के सरायकेला खरसावां जिले के चांडिल में स्थित है। इसे 1986 ईस्वी में स्थापना किया गया था, और जुलाई 1989 ईस्वी में इसमें उत्पादन कार्य शुरू हुआ था, इसे आप चित्र में देख पा रहे हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5, झारखंड में उर्वरक कारखाना स्थापित हुआ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1951। 1951 में धनबाद जिले के सिंदरी में एक उर्वरक कारखाना की स्थापना फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि FCI
फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के सहयोग से हुआ। इस उद्योग द्वारा यूरिया, नाइट्रेट, अमोनिया सल्फेट इत्यादि का उत्पादन किया जाता था। वर्तमान में दोस्तों इस कारखाना को 5 भागों में बांटा गया है। जैसे आप देख पा रहे हैं, अमोनिया प्लांट, दूसरा सल्फेट प्लांट, तीसरा कोक ओवन प्लांट, चौथा गैस प्लांट और 5वां पावर प्लांट। फ्रेंड्स, इस उद्योग में डीवीसी यानी दामोदर घाटी परियोजना से बिजली की आपूर्ति की जाती है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6, झारखंड में सीमेंट उद्योग के लिए विख्यात नहीं है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, झरिया। झरिया दोस्तों कोयला उद्योग के लिए विख्यात है, ना कि सीमेंट उद्योग के लिए। फ्रेंड्स, सबसे पहले सीमेंट का उत्पादन जोसेफ एमडेन पोर्टलैंड द्वारा इंग्लैंड में किया गया था। वर्ष 1921 में पलामू के जपला में सीमेंट उद्योग की स्थापना की गई थी। इसके अतिरिक्त रांची के खलारी में, पश्चिमी सिंहभूम के झींकपानी में और धनबाद के सिंदरी और कुमारधुबी में सीमेंट का उत्पादन होता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इसे आप चित्र में देख पा रहे हैं, जपला का सीमेंट उद्योग है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7, झारखंड में विस्फोटक उद्योग कहाँ स्थापित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, गोमिया, जो कि बोकारो में पड़ता है। फ्रेंड्स, इस चित्र में देख पा रहे हैं, पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने गोमिया में एशिया महादेश के इस पहले भारत कारखाना का उद्घाटन किया था, यानी ICI इंपीरियल केमिकल इंडस्ट्रीज, जो कि यूनाइटेड किंगडम लंदन की एक कंपनी के द्वारा स्थापित की गई थी। बाद में दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की कंपनी ओरिका ने 1988 में इसका अधिग्रहण कर लिया है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8, माटी कला बोर्ड का गठन कब हुआ। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, 2017। फ्रेंड्स, माटी कला बोर्ड का गठन झारखंड में मिट्टी की शिल्पकारी, जैसे यहाँ पर देख पा रहे हैं दोस्तों, मिट्टी की शिल्पकारी को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 2017 में इसकी गठन हुई। झारखंड में विलुप्त होती कुम्हार कला को बचाने के लिए उसे परंपरागत मिट्टी के साथ आधुनिक तकनीक को जोड़ना इसका मेन मोटिव था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9, गार्डन रिच शिप बिल्डर एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड कहाँ स्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, रांची। गार्डन रिच शिप बिल्डर एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड भारत सरकार का दोस्तों एक उपक्रम है, जहां इस चित्र में देख पा रहे हैं, जहां जहाज़ों के लिए इंजन का निर्माण किया जाता है। और इस कारखाने में दोस्तों डीजल इंजन दोस्तों बनाए जाते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10, झारखंड में कौन सी जिला सर्वाधिक लाह उत्पादन करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, खूंटी, जिसे आप चित्र में देख पा रहे हैं, लाह। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 11, झारखंड के किस स्थान पर भारत वेस्टफालिया लिमिटेड स्थापित है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, नामकुम, रांची। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 12, झारखंड में अवस्थित हैदराबाद इंडस्ट्रीज द्वारा किस धातु का निर्माण किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, एस्बेस्टस। फ्रेंड्स, हैदराबाद इंडस्ट्रीज द्वारा एस्बेस्टस धातु का निर्माण किया जाता है, जैसे आप चित्र में देख पा रहे हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 13, टाटा स्टील को चूना पत्थर की प्राप्ति किस स्थान से होती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, सुंदरनगर, उड़ीसा, जिसे आप चित्र में देख पा रहे हैं, चूना पत्थर खदान। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 14, झारखंड के भुरकुंडा नामक स्थान किस लिए प्रसिद्ध है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। यह प्रश्न परीक्षा में कई बार पूछा गया है। चलिए दोस्तों देखते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, कांच उद्योग। फ्रेंड्स, भुरकुंडा नामक स्थान पर कांच का कारखाना खोला गया था, जिसका नाम इंडो असाई ग्लास फैक्ट्री
ग्लास फैक्ट्री, इसका नाम इंडो असाई ग्लास फैक्ट्री था। वर्तमान में दोस्तों यह बंद है, जिसे आप चित्र में देख पा रहे हैं। यह कारखाना दोस्तों जापान के सहयोग से बना था। जापान की राजधानी दोस्तों टोक्यो। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 15, रायडा की स्थापना कब की गई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इस प्रश्न का सही उत्तर है 1982, ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों रायडा की स्थापना 1982 में की गई थी। रायडा का फुल फॉर्म दोस्तों आर से रांची, आई से इंडस्ट्रियल, ए से एरिया, डी से डेवलपमेंट, ए से अथॉरिटी, यानी कि रांची इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 16, झारखंड राज्य का दूसरा लौह इस्पात उद्योग कौन सा है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। यह प्रश्न एग्जाम में कई बार पूछा गया है। चलिए देखते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, बोकारो स्टील। फ्रेंड्स, भारत में लौह इस्पात उद्योग की 9 बड़ी इकाइयाँ हैं दोस्तों, जिनमें से झारखंड में 2 हैं। पहला दोस्तों टाटा स्टील, दूसरा दोस्तों बोकारो स्टील। जैसे आप चित्र में देख पा रहे हैं दोस्तों, बोकारो स्टील का यह चित्र है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 17, झारखंड के किस जिला में एशियन रिफैक्ट्रीज लिमिटेड अवस्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, बोकारो। बोकारो में दोस्तों एशियन रिफैक्ट्रीज लिमिटेड अवस्थित है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 18, इनमें से कौन सा एक संयंत्र जमशेदपुर में अवस्थित नहीं है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड। फ्रेंड्स, हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड दोस्तों राउरकेला में स्थित है और रेलवे इंजीनियरिंग वर्कशॉप जमशेदपुर में है। इंडियन ट्यूब कंपनी लिमिटेड जमशेदपुर में, इंडियन स्टील एंड वायर प्रोडक्ट्स लिमिटेड जमशेदपुर में। यानी कि इस प्रश्न का सही उत्तर दोस्तों हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड जो है जमशेदपुर में अवस्थित नहीं है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 19, माइका सिंडिकेट लिमिटेड कहाँ स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। माइका सिंडिकेट लिमिटेड कहाँ स्थित है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन है हजारीबाग में। हजारीबाग में दोस्तों माइका सिंडिकेट लिमिटेड अवस्थित है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 20, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की स्थापना झारखंड के किस जिला में की गई? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। इस प्रश्न का सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन सी, धनबाद। धनबाद में दोस्तों हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की स्थापना की गई थी। दोस्तों अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।